यही नहीं। आज आप जिससे पूछे आपको ऐसा लगता होगा मैं बहुत परेशान, बहुत सताया हूं, बहुत मुसीबत का मारा हूं। लेकिन आप किसी दूसरे शख्स से मिलेंगे तो बंदा कहीं आपसे ज्यादा परेशान होगा। वो भी अपने आप को यही सोचता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा परेशान इंसान मैं हूं, मुसीबत का मारा हूं। लेकिन ये इंसान के अंदर ये कैफियत आती कैसे है, ये मुसीबत ये परेशानी आती क्यों है, उसकी बड़ी वजह यह है जो मैं बताना चाहता हूं। सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, सूफी भी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा मालदारों के साथ गुजारा, अमीरों के साथ गुजारा। बड़े मालदार थे, सुबह से शाम तक मालदारों के साथ रहता था, उसी के साथ उठता बैठता रहता था। लेकिन जब तक मैं मालदारों की सोहबत में रहा, मुझसे ज्यादा गमगीन इंसान कोई नहीं था। बड़ा गमगीन रहता था, बहुत परेशान रहता था, क्योंकि मैं जहां भी जाता ये देखता उसका घर मेरे घर से अच्छा है, उसकी सवारी मेरी सवारी से अच्छी है, उसका कपड़ा मेरे कपड़े से अच्छा है। उन चीजों को देख देख कर मेरे दिल में कुढ़न पैदा होता था। उसे मिल गया, मुझे ना मिला, उसको मिल गया लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला। और ये गम और ये परेशानी हमेशा मेरे साथ रहती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं मालदार लोगों के साथ रहना छोड़ दिया। औसत दर्जे के लोग जो थे मैं उनके साथ उठने बैठने लगा। वो फरमाते हैं कि उनके साथ उठने बैठने लगा तो मुझे राहत महसूस होने लगी। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे माल दौलत से नवाजा था, अब मैं औसत दर्जे के लोगों के साथ बैठता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि रब्बे करीम ने जो मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास मकान भी है, दुकान भी है, गाड़ी भी है, सेहत भी है, उनके पास वो भी नहीं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता था। लेकिन इसी के बरक्स मालदारों के साथ रहता तो मैं कहीं न कहीं एहसास कमतरी का शिकार हो गया था और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत शुक्र अदा नहीं करता था, नाशुक्री का शिकार होता था। इससे मालूम होता है आप बहुत खुशहाल लोगों की तरफ नजरें उठा के न देखा करें, बल्कि फरमाया गया कि आप मालदारी में अपने से नीचे लोगों को देखें। आपके पास मकान है, नीचे लोगों को देखिए कि आपके पास अगर छतदार मकान है, किसी के पास वही मकान नहीं। आपके पास कपड़ा पहनने के लिए बाद लोगों के पास कपड़ा मयस्सर नहीं है, आपके पास खाना खाने के लिए बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, बहुत सारे लोग रोड पे सोते हैं। लिहाजा इससे इंसान के अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का वो शुक्रगुजार बन जाता है। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स तजर्बा करके देख ले कि दुनिया के अंदर अपने से ऊंचे को देखते रहोगे तो कभी पेट नहीं भरेगा, कभी कनात हासिल नहीं होगी, कभी आंखों तुम्हारी सैर नसीब नहीं होगी। हर वक्त ये फिक्र ज़हन पे सवार रहेगा, जिसके बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को सोने की एक वादी भी अता कर दी जाए तो वो कहेगा दूसरी वादी मिल जाए। आज देखिए लोगों का हाल क्या है, एक गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी न्यू मॉडल गाड़ी निकलनी चाहिए, न्यू मॉडल निकल गई, उसके पास मुझसे अच्छी गाड़ी है, मैं अच्छी गाड़ी लेके आऊंगा। आज लोग कंपटीशन के दौर में गुजर रहे हैं, उसके पास ये है, उसके पास ये है। अल्लाह के बंदो, इससे कभी सुकून मयस्सर नहीं होगा। सहाबा किराम का ये हाल था कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में जाते अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मालदार हमसे, वो तो मालदार अल्लाह ने उनको माल से नवाजा है, वो तो सदका खैरात करके नेकी में हमसे सबकत कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। या अल्लाह के रसूल मैं कहीं पीछे नहीं रह जाऊं। आप फरमाते ये दुआ पढ़ दिया करो, ये दुआ पढ़ दिया करो, ये वजीफा। उनके अंदर नेकी की लालच थी, हिर्स था, किस तरह नेकी के मामले में आगे बढ़ूं, किस तरह नेकी के मामले में अपने आप को सबकत ले जाऊं। मालदारी में नहीं, दुनिया में नहीं, दौलत में नहीं, शोहरत में नहीं, बल्कि अमल के एतबार से चाहते थे मैं कैसा अमल करूं।
बाद खवातीन अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कही, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हजरात तो नेकी में सबकत कर जा रहे हैं, चूंकि वो महीने में पूरे माह की नमाज पढ़ते हैं, हम पूरे माह की नमाज नहीं पढ़ सकते। वो जनाजे में जाते, हम जनाजे में नहीं जा सकते। वो जंग में जाते हैं, हम औरतों को इजाजत नहीं कि जंग में जाए, इल्ला खिदमत करने के लिए, तो सबकत कर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 4 काम कर लो, 4 काम कर लो। रमजान के रोजे रख लो, शौहर की फरमाबरदारी कर लो, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर लो, और 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती हो जाओगे। वो क्यों गई थी? वो इसलिए गई थी कि नेकी के मामले में मर्द हजरात हमसे आगे न निकल जाए, कहीं हम पीछे न रह जाए, उस नेकी के लालच में गई थी। और हमारा आप क्या हाल क्या है? किसी को दौलत मिल गया, दौलत अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम ने मना किया, हलाल रोजी तलाश करना ये फर्ज है, लेकिन नेमत मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाना, उसकी नाशुक्री करना, ये नेमत फितना है। ये नेमत क्या है? फितना है। और इंसान को कभी सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, सुकून किस पे? अल्लाह ने जो दिया है उस पर राजी रहे, अल्लाह की दी हुई नेमत पे राजी रहे, मजीद हासिल करे, मना नहीं है, लेकिन ये दूसरों को न देखे, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं, उसके पास वो है मेरे पास वो नहीं। इससे इंसान के अंदर नाशुक्री का जज्बा पैदा होता है। आप चाहते हैं कि सुकून से रहे, आराम से रहे, अच्छी जिंदगी गुजारे, तो नेकी के मामले में अपने से ऊपर के लोगों को देखो। कोई फराइज की पाबंदी के साथ सुनन और नवाफिल की पाबंदी करता है, तो आप मुस्तहब्बात, नफल और तहज्जुद की पाबंदी करिए, वो आगे बढ़िए। माल दौलत में कोई आपसे बढ़ा हुआ है, तो आप अपने से नीचे कमतर लोगों को देखिए, शुक्र का जज्बा पैदा होगा आपके अंदर, और सुकून मैसर होगा, सुकून मिलेगा, वरना सुकून नसीब नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं?